जी मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती चाहता हूं। तो स्किल्ड इन रिलेशनशिप, ठीक है जी। तो इसमें महारत हासिल करना रिश्तों में, आपकी जिंदगी में जितने भी रिश्ते हैं, वो दोस्ती का है, वो बहन भाइयों के हैं, माँ बाप के रिश्ते हैं, और उन सभी रिश्तों की अपनी एक कीमत है जो आपने अदा करनी है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में दोस्त रहें, उनकी एक कीमत है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में माँ बाप रहें तो उनकी एक कीमत है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में रिश्तेदार और बहन भाई रहें तो उनकी एक कीमत है। अगर आप कीमत अदा नहीं करेंगे विलिंगली, वो रिश्ते आपकी जिंदगी में कायम नहीं रह सकते। और इसी तरह करके रिवार्ड है। अगर कीमत है तो फिर रिवार्ड है। जब आप उन रिश्तों में कीमत को अदा करेंगे, फिर आपको रिवार्ड मिलेगा, अजर मिलेगा। ठीक है। कोई कीमत नहीं, कोई रिवार्ड नहीं। आप देंगे नहीं, आपको मिलेगा नहीं। आप करेंगे नहीं, आप कुछ नहीं पाएंगे। सिंपल एक जो है वो मेथड है ये, या प्रिंसिपल है। तो बाज रिश्ते बहुत कॉस्टली होते हैं। उनका अजर जो है वो कम होता है, लेकिन उनकी प्राइस, उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। बाज़ औक़ात ऐसे रिश्ते हैं जिनकी कीमत अदा करना जो है वो जितनी भी हो, वो हमारे लिए इजी होती है, या हम पे करने के राजी होते हैं, क्योंकि वो रिश्ते हम गंवाना नहीं चाहते। ये वैल्यू है रिश्तों। एक रिश्ता जो है वो इक्वल नहीं है। ना उनकी प्राइस, कीमत इक्वल है, ना उनका अजर इक्वल है, और ना ही उनकी वैल्यू आपकी जिंदगी में इक्वल है। माँ बाप हैं, उनकी जगह को नहीं ले सकता। बहन भाई हैं, उनकी जगह को नहीं ले सकता। इन सभी रिश्तों की अपनी अपनी एक जगह है। जब आप इन रिश्तों को उनकी जगह पे रखते हैं, उनकी जगह पे उन्हें ऑनर करते हैं, उनकी जो कदरों कीमत है उसको पहचानते और उसको वो कदरों कीमत को उनको अदा करते हैं, तो इसका एक अजर है। फॉर एग्जाम्पल, माँ बाप हैं, उनकी अपनी एक कदरों कीमत है। जब आप उनकी कदरों कीमत को इग्नोर करेंगे, या उनकी कदर को अंडरस्टैंड नहीं करते, या उनकी कदर नहीं करते, बेकदरी करते हैं, तो उसकी एक कॉस्ट है। रूहानी तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। जिस्मानी तौर पर बहुत सारी बरकतें हैं जो खुदावंद ने माँ बाप के थ्रू आपको देनी है। जब आप माँ बाप की खिदमत करते हैं तो माँ बाप की वजह से खुदावंद आपको बरकतें देता है। उनकी दुआओं के वसीला से, उनकी वेल विशेस की वजह से, उनके अल्फाजों की वजह से जो वो आपके लिए बोलते हैं, तो माँ बाप की अपनी एक जगह है। तो रिश्तों में वैल्यू को देखें। ये रिश्ता है, इसकी मेरी जिंदगी में क्या वैल्यू है। ये रिश्ता है, इसकी मेरी जिंदगी में क्या वैल्यू है। और जो ज्यादा वैल्यू वाले रिश्ते हैं, जिनकी ज्यादा कदरों कीमत है, उनकी प्राइस भी ज्यादा है और उनको अटेंशन भी ज्यादा चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपकी बीवी है, वो आपकी जिंदगी में एक अहम रिश्ता है, वो आपका जिस्म है, पार्ट है आपकी बॉडी का। लिटरली जो है वो खुदावंद कहता है अपने जिस्म की मान दो उसे, क्योंकि वो एक जिस्म, मियाँ बीवी एक जिस्म। अब उसकी कदरों कीमत आपकी जिंदगी में दूसरे लोगों से ज्यादा है। अगर आप ये समझते हैं कि मेरे लिए बाहर के लोग भी ऐसे, मतलब उतने ही अहम है जितनी मेरी बीवी है, या जितनी बीवी उतने बाहर के लोग हैं, तो ये कहना गलत होगा।
आप ये स्टेटमेंट इसलिए दे रहे हैं या तो आपको कदर कीमत का पता नहीं है, आप इग्नोर हैं इस एरिया के अंदर, या कुछ और प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं बेसिकली। तो इसलिए रिश्तों की कदर देखें। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है। फर्स्ट जो टेंशन है नंबर 1 को जाएगी, सेकंड टेंशन जो है सेकंड नंबर को जाएगी, थर्ड टेंशन थर्ड नंबर को जाएगी। लेकिन अगर आप थर्ड की टेंशन फर्स्ट को दे रहे हैं और फर्स्ट की टेंशन जो है वो थर्ड को दे रहे हैं, इट्स नॉट गोना टू वर्क। ये आपके लिए नुकसान पैदा करेगी। आपकी अपनी जो फिलॉसफी है, आपकी अपनी जो डेफिनेशन है, और आप जिस तरीके से आप कंफर्ट फील करते हैं, नहीं जी सभी एक है। अंडरस्टैंड दूसरों को आपको अंडरस्टैंड नहीं करना, आपने दूसरों को अंडरस्टैंड करना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में रिश्ते जो हैं वो बने रहें, रिश्ते आपको ब्लेस करें, रिश्ते आपको खुशी शादमानी दें, मजबूत करें, सपोर्ट करें, आपको रिश्तों को अंडरस्टैंड करना है, उनकी रिक्वायरमेंट को, उनकी प्राइस को, उनके फायदे को, उनके नुकसान को। ये आपकी जिम्मेदारी है। आज के दौर के अंदर बहुत दफा आपको देखने को मिलेगा कि बच्चों की नजरों में माँ बाप की कदर कीमत जो है वो ऐसे ही है जैसे गली मोहल्ले के दूसरे दोस्त हैं। वो जैसे दोस्तों को डील करते हैं वैसे अपने माँ बाप को डील करते हैं। जैसे वो बाहर रफ लैंग्वेज से बात करते हैं वैसे वो रफ जो तरीके से अपने माँ बाप से बात करते हैं, रफ है। दोस्तों के आपको डिफरेंट फायदे हैं, भाइयों के आपको डिफरेंट फायदे हैं। बाइबल में लिखा है दोस्त हर पल खुशी के लिए पैदा हुआ, भाई मुसीबत के दिन के लिए। तो ये डिस्टिंक्शन है। ये रिश्तों का ताना बाना खुदा ने आपकी जिंदगी में रखा है, आपको इसकी वैल्यू करनी है। खुदामंद ने आपको पास्टर दिए हैं, रसूल दिए हैं, चर्च है, लॉट ऑफ रिलेशनशिप है जो सारे मिलकर आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन उनकी वैल्यू करना, उनको ऑनर करना, उनको एक्सेप्ट करना, उनके डिफरेंस को, उनकी रिक्वायरमेंट को, प्राइस जहां पर पे करनी प्राइस पे करना, उनको अकॉर्डिंगली अटेंशन देना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते, दे विल डाई। कोई देखें घर में कोई भी पेड़ पौधा लगा लें आप, अगर उसको पानी नहीं देते प्रॉपरली उसकी केयर नहीं करते, वो डाई हो जाएगा, वो सूख जाएगा। रिश्ते भी आपकी जिंदगी में ऐसे ही हैं, उन्हें प्रॉपर केयर की, अटेंशन की जरूरत है। टाइम टू टाइम उन्हें चेक करना, उन्हें वाटर करना बहुत जरूरी है। अब क्या समझते हैं, अगर आपका दोस्त है और आप उसको 1 साल के बाद फोन कर रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि वो आपके साथ वैसे ही रिएक्ट करे जैसे 1 साल पहले उसने किया था, आई एम नॉट श्योर इट्स गोइंग टू हैपन। अब रिश्तों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। मतलब आपके सर्कल में आप जिन लोगों के दरमियान रहते हैं, जिनके साथ आपका लेन देन है, वहां पर अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, राइट भी हैं, रॉन्ग भी हैं। तो आपको जो राइट पीपल हैं, जो गुड पीपल हैं, उनमें आपने जो है अपनी टेंशन को ज्यादा ड्रॉ करना है। क्योंकि आज आकर आपको अगर रिवार्ड मिलेगा या आपकी जिंदगी में कोई बंदा डिपॉजिट करेगा तो वो राइट पीपल हैं, वो गुड पीपल हैं। बैड पीपल, रॉन्ग पीपल जो हैं वो आपकी जिंदगी से ड्रॉ करेंगे टाइम को, एनर्जी को, और पैसे को, सोर्स को, पोजीशन जो भी आपके पास है वो उसको निकालते रहेंगे, लेते रहेंगे। लेकिन गुड पीपल, राइट पीपल आपकी जिंदगी में डिपॉजिट करेंगे, वो आपकी जिंदगी में इंक्रीजिंग का बायस होंगे। तो इस एरिया के अंदर भी देखना कि राइट कौन है, रॉन्ग कौन है। और ये रॉन्ग नहीं है। अगर आप रिश्तों में लोगों को चेक करते हैं
कि भाई राइट कौन है, रॉन्ग कौन है, बैड कौन है, गुड कौन है, कौन सा बंदा है मेरी जिंदगी में ज्यादा जो अहम है, कौन सा कम है। और इन चीजों में फर्क को देखना, डिस्टिंक्शन को देखना रॉन्ग नहीं है। खुदा ने आपको अकल दी है, सेंस दी है, एंड देयर इज अ रीजन। तो इसलिए फोकस करें अपना उन रिलेशनशिप के ऊपर जो आपकी जिंदगी में डिपॉजिट करते हैं। अगर आप ये कहते हैं मेरे पास बहुत सारा मालो दौलत है, मेरे पास अच्छी पोजीशन है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरे लिए खुदा काफी है, तो ये आपकी सोच, ये आपका कहना गलत होगा। जी खुदा नंबर 1 है, नंबर 2 पीपल है, लेकिन खुदावंद ने कभी नहीं कहा कि मैं नंबर 1 हूं और बाकी सब कुछ कूड़ा करकट है, आपको किसी की जरूरत नहीं। नो नो। हाँ, इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि अगर आप खुदा का दर्जा इंसानों को दे देते हैं, रिश्तों को दे देते हैं। फर्ज करें आपने दुआ करनी है और दुआ का टाइम आप अपने बच्चों को दे रहे हैं, दोस्तों को दे रहे हैं, दैट्स नॉट गोना टू वर्क। खुदा डिस्पाइज करता है इस तरह की बातों को। तो आपने खुदा का टाइम, जो खुदा का दर्जा है, जो उसका मुकाम है, जो उसकी वारशिप है, आपने उसको देनी है, और जो इंसानों का है इंसानों को देना है। हम सभी जो हैं वो एक दूसरे के मोहताज हैं, जरूरतमंद हैं। अब मुझे आपकी जरूरत है कहीं ना कहीं, और आपको मेरी जरूरत है। वो सम डिग्री हो सकता है सम टाइम 90 डिग्री पे हमें जरूरत पड़े, सम टाइम हमें 15 डिग्री पे, 10% हो सकती, 20% हो सकती, जितनी भी, वो बेस करता है हमारी नीड्स के ऊपर, लेकिन जरूरत हमें होती है। बाइबल में यीशु मसीह ने एक बड़ी जबरदस्त मिसाल दी। को बंदा था, उसने बड़ी फसल मतलब काटी, उसका बड़ा मतलब फायदा हुआ, और उसने घर में काफी सारी चीजें बना दी ताकि स्टोर कर सके अपना राशन पानी जो भी था उसके पास। और फिर उसने कहा मेरी जान खा पी और मौज कर, अब तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। एंड उसी रात उसकी जान चली गई। क्यों? जब आपको कभी किसी की जरूरत नहीं रहेगी, यू डोंट नीड टू स्टे हियर। जमीन आपके लिए नहीं है, फिर जमीन उन लोगों के लिए है जिनको जरूरत है एक दूसरे की। आप किसी की जरूरत बनेंगे, कोई आपकी जरूरत बनेगा। दैट इज द पर्पस, दैट इज द पर्पस फॉर रिलेशनशिप। और आपके जो रिलेशनशिप हैं, जब आप इतनी मेहनत से उन्हें बनाते हैं, वो दोस्त हैं, वो आपके माँ बाप हैं, या कोई भी है, उनके दुश्मन हैं। इससे पहले कि हम बाहर के दुश्मन की बात करें, हम अपने खुद ही जो है ना, अपने एटीट्यूड से उनके दुश्मन है। बाज का आपका डिसरिस्पेक्टफुल होना, ये भी आपका एक दुश्मन है। जब आप लोगों को या रिश्तों को डिसरिस्पेक्ट से डील करते हैं, छोटी छोटी बातों पर हाइपर हो गए, उल्टी सीधी बातें बोल दी, उनकी बात को बीच में काट दिया, सुनी नहीं बात, इग्नोर कर दिया, अनसुना कर दिया, जब आप डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो इससे भी आपके रिश्ते मर जाते हैं। डिसऑनिंग, डिसरिस्पेक्ट जो है, ये एनिमी है आपके रिश्तों का। तो आपको देखना है कि अपने ऑनर, रिस्पेक्ट रखनी है, दूसरों की जरूरत की, उनकी टाइमिंग की, उनकी रिस्पेक्ट करें आप। अगर कोई बंदा आपको टाइम पे जवाब नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट करें। हो सकता है वो बिजी है, हो सकता है उसके पास आपसे ज्यादा कोई पहले काम है, हो सकता है उसके पास कोई अदर कमिटमेंट है, बट एवर इज देयर। रिस्पेक्ट, जब आप रिस्पेक्ट करेंगे, रिलेशनशिप कायम रहेगा। आप देखें बहुत सारे रिश्ते माँ बाप और बच्चों के खराब हो चुके हैं, इसलिए नहीं कि वहां पैसे की कमी थी, इसलिए डिसरिस्पेक्ट। ऑनर, ऑनर जो है सॉरी, रिस्पेक्ट जो है, ये आपको कनेक्टेड रखती है, ये आपको करीब रखती है एक दूसरे से। तो इसलिए
रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को डील करें। जैसे मैंने बताया कि कीमत भी है, रिवार्ड भी है। अगर आपकी जिंदगी में किसी ने कोई प्राइस पे की है, कोई इन्वेस्टमेंट की है और आप रिवार्ड नहीं दे रहे, रिवार्ड रोक रहे हैं, कोई बंदा है वो आपके काम है लेकिन आप नहीं आ रहे, कोई बंदा है वो आपको इज्जत देता है, सलाम दुआ करता है, आप नहीं करते, कोई बंदा है जो आपके बारे में अच्छी बातें बोलता है लेकिन आप नहीं बोलते। जब आप रिवार्ड नहीं करते रिश्तों में, जिन रिश्तों ने आपको सपोर्ट किया, आपको बिल्डअप किया, आपकी हेल्प की एजुकेशन में, बिजनेस में और चीजों में, और जब आप उनको रिवार्ड नहीं करते, रिवार्ड का मतलब ये नहीं है कि खाली हमने पैसे लोगों को देना है या खाना खिलाना है। रिवार्ड का मतलब क्या है? एक बंदा आपको ऑनर कर रहा है, आप भी ऑनर करें। सलाम कर रहा है, आप भी सलाम करें। मोहब्बत कर रहा है, आप भी मोहब्बत करें। टाइम दे रहा है, आप भी उसे टाइम दें। रिवार्ड। और जब आप रिवार्ड नहीं देंगे, रिवार्ड को रोक लेंगे, या फिर एक शख्स ने जो आपकी जिंदगी में इन्वेस्टमेंट की है, आप उसको रिवार्ड करने के बजाय वो रिवार्ड आप उसको दे रहे हैं जिसने आपकी जिंदगी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, तो ये जो एटीट्यूड है, ये जो बिहेवियर है, ये भी आपके रिश्तों का दुश्मन है। हम बहुत कुछ फिल्मों से सीखते हैं। फिल्मों में जिस तरीके से रिश्तों को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, सम टाइम वो राइट होते हैं, सम टाइम रॉन्ग होते हैं। और हम फिर राइट के साथ साथ रॉन्ग को भी सीख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने गुनाह किया, बाप कह रहा जी मैंने किया। लोग एक दूसरे की मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए माँ बाप के अगेंस्ट चले जाते हैं। वो कहते हैं जी मैंने अपनी यारी दोस्ती निभानी है, लेकिन मैंने इनके प्यार को बचाना। और वो उनकी जो फैमिलियां हैं, उनके जो बुजुर्ग हैं, जिनकी इज्जत है, वो सारा कुछ दाव पे लगा देते हैं। यानी इस तरह की जो फिलॉसफीज हैं, जो माइंड सेट है, ये डेंजर है। तो जो डीप वैल्यूएशन है रिश्तों की, जो असल हकीकत है रिश्तों की, तस्वीर है, वो आपको बाइबल से मिलेगी, फिल्मों से नहीं। तो इसलिए बाइबल को पढ़ा करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको पता चले कि अगर आपकी जिंदगी में राइट पर्सन है तो आपको क्या मिलेगा, रॉन्ग पीपल हैं फिर क्या आपको मिलेगा, बैड लोगों के दरमियान आप रहते हैं तो फिर आपके साथ क्या होगा, और अगर अच्छे लोगों से आप घिरे हुए हैं तो फिर आपकी जिंदगी कैसी होगी, ये आपको बाइबल बताएगी। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे जी पादरी साहब लोगों को गलत देख रहे हैं, दूसरों को मुजरिम ठहरा रहे हैं। नो सर, मैं आपको बिब्लिकल फैक्ट बता रहा हूं। बुरे को बुरा कहना या बुरे को रिकॉग्नाइज करना और उससे दूर रहना, ये उनको मुजरिम ठहराना नहीं है। मुजरिम जो है जब आप किसकी अदालत कर देते हैं, भाई इसने ये किया है अब ये होगा, काइंड ऑफ। तो इसलिए रिश्तों में सीरियसनेस को लेकर आए। जो कुछ आपके पास बचा हुआ है, देखें किसको क्या जरूरत है, कितनी टेंशन की, कितने टाइम की, कितने प्यार की। आप देखेंगे कि रिश्ते खूबसूरत होंगे। जेलसी जो है ये भी रिश्तों की दुश्मन है। अगर आपके सर्कल में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आपके मुख्तलिफ लेवल के रिश्ते हैं, अगर उनमें कोई बंदा पोजीशन हो जाता है, किसी के पास कुछ आ जाता है और आप जेलसी फील करते हैं, और जेलसी फील करने के बाद फिर आप सर्टन रिएक्शंस करते हैं, तो ये भी आपकी दुश्मन बन सकती है, आपके रिश्ते की, तल्लुकात की, ताकि उसको खराब करे, बर्बाद करे। तो इस तरह की चीजों से भी आपने बचना है। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कि आप चेक करते रहें। हम में से बहुत सारे लोग हैं, वो रिश्तों को, इंसानों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। वो अंडरस्टैंड करते हैं जी नहीं, खुदा हमारे लिए ये करेगा, खुदा हमारे लिए ये करेगा। लेकिन कैसे कैसे करेगा? अगर आप ये कहते हैं खुदा ने मेरे लिए मौजज़ा किया है, तो मौजज़ा आपको किसने बताया? इंसान ने। ईमान आपका किसने बढ़ाया? इंसान ने। खुदा के बारे में आपको किसने बताया? इंसान ने। बाइबल आपको किसने दी? इंसान ने। इंसान ही आपकी जिंदगी में रूहानी और जिस्मानी बरकत को ऐड करते हैं। रूत अगर रिच बनी तो किससे? बॉयज से। तो ये सारी चीजें, खुदा ने ये कायनात, ये पूरी यूनिवर्स जो है, ये इसी तरीके से बनाई है, एक दूसरे से लिंक करती है। आप अकेले की सक्सेस खुदा ने ऐसे डिजाइन ही नहीं की कि आप अकेले सक्सेस हो जाएं। जब तक आप इस सारे नेटवर्क को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप अपनी जिंदगी में पजल रहेंगे और आप सोचते रहेंगे यार इतनी दुआएं करता हूं, बनता कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप पजल्ड हैं। आपको ये पता नहीं है कि रिश्तों की वैल्यूज क्या है, वो आपकी जिंदगी में क्या रोल प्ले कर सकते हैं। आप देखें, एक बच्चे से आप डॉक्टर बन जाते हैं और इसके पीछे कौन एफर्ट करता है? क्या आपको फरिश्तों ने आकर पढ़ाया? नहीं, इंसानों ने। क्या आप हेवन में गए? नहीं, स्कूल में। तो इसलिए जमीन को अंडरस्टैंड करें, इंसानों को, रिश्तों को समझें और आप देखेंगे खूबसूरती आएगी। तो इस तरीके से गुस्सा भी जो है, ये भी आपका दुश्मन है। वैसे ये एनर्जी है बहुत कुछ कंप्लीट करने के लिए, लेकिन अगर इससे राइट फोकस ना मिले तो ये आपका दुश्मन है। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ जो है वो जाया हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। अगर राइट एंगर को रॉन्ग प्लेस पर यूज करेंगे तो इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। हम में सिर्फ बहुत सारे लोग हैं जो फिल्मों में मुख्तलिफ एक्टर की कॉपी करते हैं। अगर गुस्से वाला एक्टर है तो वो गुस्से वाले बन कर रहेंगे, अगर कोई प्यार वाला एक्टर है तो वो बड़े प्यार वाले बन कर रहेंगे। अगर कोई ज्यादा बड़बोला है, बड़ा कोई फिल्म आपने देख ली, वहां पर बड़ा कोई सच्चा आदमी हर जगह पर सच बोल रहा है, हर जगह पर सफाइयां बता रहा है या लोगों को एक्सपोज कर रहा है, तो आप भी वैसे बन जाते हैं। नो सर, डोंट प्ले विद योर लाइफ, नेवर एवर। ये तो एक एंटरटेनमेंट है। अगर आपको फिल्में देखने का शौक है, इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट। एंजॉय करें टाइम को, दैट्स ऑल। लेकिन अगर आप लाइफ के लेसन सीखना चाहते हैं तो वो आपको जो अप्रूव्ड मेंटर हैं, कोच हैं, जो टीचर हैं, बाइबल है, वहां से मिलेगी। ऐसे नहीं है कि आप कहीं भी फिल्म गाने से लेकर अपनी जिंदगी को स्टैब्लिश कर लें। अगर एंगर का एटीट्यूड रॉन्ग पीपल के साथ करते हैं, बैड पीपल के साथ आपको एंगर आता है, दैट्स ओके। आपके एंगर से वो लोग आपको छोड़ सकते हैं, दूर हो सकते हैं आपसे, दैट्स गोना टू वर्क इन योर फेवर। लेकिन अगर यही एंगर सेम लेवल, सेम डिग्री आप अपने दोस्तों से, राइट पीपल से, गुड पीपल से करते हैं, दे आर गोइंग टू लीव योर लाइफ। तो इसलिए देखें आपका एंगर जो है वो कहां पर और कितना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइफ 90 डिग्री चेंज हो जाएगी। रिकॉग्नाइज करें। द लॉ ऑफ रिकॉग्नाइजेशन जो है, पहचान का जो कानून है,
ये बहुत अहम है और इस पर मैं नेक्स्ट टाइम बात करूंगा, ताकि आप इस पर काम करें, अमल करें और आप देखें कि बेहतरी आएगी। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में जरूर आपकी हेल्प करेगी। खुदा हाफिज।